पतझड़ का मौसम था। सारे पत्ते लाल पीले होकर पेड़ से अलग हो रहे थे। बादलों ने आसमान के ऊपर अपनी मनमानी शुरू कर चुका था। तथागत गंगा तट स्थित अपने आश्रम में शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उतने में एक व्यक्ति अपने दिल के दर्द को अपनी चेहरे पे उतार के महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम करके कहा, भंते, मेरा मन बहुत ही अशांत है। ये सुन महात्मा बुद्ध पूछे, लेकिन क्यों? वो व्यक्ति बोला, भंते, मेरा एक बेटा है, जवान हो चुका है, हर कार्य अपनी इच्छा से ही करता है। मैं जब भी कुछ सलाह देता हूँ तो उसे मेरी सारी बातें बेतुकी लगती है। बचपन से मैं उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला, उसकी हर इच्छाएं पूरी की, लेकिन अब जब वो जवान हो गया है तो मेरा बात ही नहीं सुनता। महाराज, कृपया आप इस समस्या का समाधान कीजिए। उस व्यक्ति के सारी बातें सुन के महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है? वो व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा। महात्मा बोले, तुम्हारे देखभाल में कोई कमी रखता है? वो व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा। फिर तथागत बोले, तुम जब अपने बेटे को कुछ कहते हो, कुछ सलाह देते हो, क्या उससे पहले वो तुमसे कुछ पूछता है? वो व्यक्ति बोला, यही तो समस्या है महात्मा, कि वो मुझे कुछ पूछता ही नहीं। महात्मा बोले, क्या तुम्हें पता है, बिना बादल जब बरसात होती है लोग खेती नहीं करते। लोग तभी खेती करते हैं जब बारिश का मौसम हो। वो व्यक्ति बोला, ये तो सभी को पता है। महात्मा बोले, जब तुम्हें पता है खेती के लिए सबसे ज़रूरत पानी को ही लोग पकड़ के नहीं रखते, बारिश के मौसम का इंतज़ार करते हैं, तो तुम्हारे बिन मांगे सलाह को तुम्हारा बेटा कैसे समझेगा? तुम उससे सलाह तभी देना जब वो तुम्हारे पास आए और तुमसे कुछ पूछे, क्योंकि बिना पूछे अगर हम किसी को सलाह देने लगे तो उसे हमारी सारी बातें बेतुकी लगती है। इसीलिए वो समझता भी नहीं, क्योंकि उसे उस बातों की ज़रूरत ही नहीं। महात्मा की सारी बातें सुन के वो व्यक्ति को समझ आ गया कि समस्या का समाधान क्या है, और महात्मा को प्रणाम करके अपने घर के तरफ निकल पड़ा।